गुरुदेव कोट कोट प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपका भी प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी ऐसा कल कल शाम से ऐसा हो गया कि एक एकदम नीचे जब बैठ के आपका ये सुनते हैं और तो नीचे से तरंगे उठने लग गई कल से। और उसके बाद में धीरे धीरे राम 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 शब्द सुनने लग गया। हाँ, तो उसको बस बड़ा उसमें आनंद आ रहा है और एकदम मन एकाग्र हो जा रहा है गुरुदेव। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, वो गुरुदेव को प्रणाम करके ये बात बता दें। बहुत अच्छे। बात ऐसी है, हाँ, ये तो बहुत अलग अलग ये हो जाएगा आपको। हाँ, तो हमें इतना ही करना है, कुछ करना ही नहीं है। बस जो हाँ, हो रहा है बस साक्षी भाव करके हाँ, देखना है। हाँ, क्योंकि वो कोई हमारे से नहीं हो रहा है या किसी मंत्र द्वारा नहीं हो रहा है, किसी की हाँ, कृपा दृष्टि से नहीं हो रहा है। तो जो हाँ, भी कृपा दृष्टि है वो डायरेक्ट परमात्मा की है ना, इसमें हाँ, कोई बिचौला नहीं है। हाँ, 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 क्योंकि ईश्वर जब प्रकट होता है ना हाँ, तो किसी बिचौलों की सहायता नहीं लेता। हाँ, लेकिन आजकल तो बहुत सारे बिचौले है, वो तो हाँ, कहते हमारे सिवाय तो आपको मिलेगा ही नहीं, हमने जब मंत्र दिया तो भी मिलेगा। हाँ, ये परमात्मा के साहूकार बन बैठे ऐसे लोग होते हैं ना। हाँ, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, परमात्मा उसकी तरफ से, उसकी मर्जी से, उसकी लीला से हमारे अंदर प्रकट होता है। बस वो जैसा हो रहा है उसके साक्षी रहो और आनंद ले लो। और वो भी क्यों प्रकट हो रहा है? हमारे विश्वास के लिए। हाँ, नहीं तो प्रकट होना क्या, वो तो है ही। उसने तो इतने 35 लाख ब्रह्मांड बनाए हैं, उसमें संशय कहा। लेकिन बात ऐसी हुई कि आज तक सभी धर्म पंथ गुरु गदिया उसकी बातें करते थे ना। सिर्फ जानकारी पे जानकारी, माहिती के माहिती देते थे, दोहे का सहारा लेते थे, धर्म ग्रंथों का सहारा लेते थे, कोई रामायणी का सहारा, शब्द का सहारा। तो इसमें ही हमको समझा देते हैं कि है। अगर उनको ही समझो खुद में, उनको मालूम होता कि परमात्मा है, तो वो परमात्मा के पहचान के लिए कोई सहारा नहीं लेते, किसी दोहे का साकिया का सहारा नहीं लेते, किसी धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं लेते, बराबर, किसी गुरु परंपरा का सहारा नहीं लेते। लेकिन उनके गुरु ने भी ऐसी उनको माहिती दी, मालूमात दी, जानकारी पे जानकारी दी, ज्ञान दे दिए, ज्ञान बटोर दिए। ये भी वैसे की वैसे कर रहे। या ये ऐसा समझो कि एक पावल, जो क्या कहते, एक कदम और आगे जाके इनके मन के ये करते हैं। तो खुद परमात्मा के लिए किसी की बेचैनी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्वयंभू है। स्वयंभू माने वो उसके मर्जी, वो उसके मर्जी का मालिक है, उसके मर्जी का वो राजा है, इसलिए हम स्वयंभू कहते हैं ना। इसलिए वो उसके स्वयं से ही प्रकट होता है, ना कि हमारे स्वयं से। हमारा स्वयं तो हमारे अंदर है ही, तो फिर क्यों नहीं प्रकट हो गया इसके पहले? ये बात होती है। बोलो। तो ये जो दुआ था आपका, हर घट मेरा साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी व गुरु की जागट प्रकट होए, इस दोहे पर हमारा मन एकदम अटक गया। हाँ, क्या कहे, बलिहारी उस गुरु की, या उस देह की समझो, या उस घट की, बलिहारी उस घट की। क्या उस घट में परमात्मा प्रकट करके दिखाया, या परमात्मा उस घट में प्रकट हुआ, इसलिए बलिहारी। तो घट तो सबके है, सबके अंदर तो नहीं हो रहा है ना। इतना सीधा बात है। यानी जिसका भाग्य होता है बराबर, फिर परमात्मा उसको ही पहचानता है और उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, उसकी लीला से उसके अंदर प्रकट होता है। इसलिए फिर वो घट बलिहारी, उस घट की बलिहारी, वो सबसे अच्छा सर्वोच्च घट समझो, विशेष घट समझो। इसलिए कबीर जी ने कहा है, वही
घट अच्छा है कि जिसमें या ऐसे घट को मैं वंदन करता हूँ, बलिहारी माने क्या? हाँ, यानी मैं उसको प्रेम करता हूँ। उसके ऊपर ऐसा समझो कि मैं मेरा सब कुछ तन मन धन अर्पण कर सकता हूँ। ऐसा वो देह हो गया ना, यानी वो देह पवित्र बन गया। या ऐसा समझो कि उस देह को परमात्मा ने चुन लिए। हाँ, नहीं तो बाकी तो बहुत सारे देह है, उनको क्यों नहीं चुना? हाँ, फिर जिसके अंदर प्रकट होता है तो परमात्मा ने उसका चुनाव किए ना, उस घट का। हाँ, बात ये है। बोलो बोलो। क्योंकि जितने भी लोग बता रहे हैं ये सब भटका रहे हैं। भटका नहीं रहा, उनको मालूमात ही नहीं है। वो भटका दिया। क्या बोलते हैं, तोते जैसे रखने वाले पोपट पंछी पंडिताई। उनके गुरु ने बताया, फिर ये भी वही कर रहे हैं, क्योंकि गुरु परंपरा से चलते आया जो ज्ञान होता है ना, वही आगे बटोरते हैं ना। साहेब की बात भी नहीं माना किसी ने। साहेब की बात माना ही नहीं किसी ने। तो बात ऐसी, अगर साहेब की बात नहीं मानती तो फिर उनको वो हाइलाइट्स नहीं होते ना, उनकी पूजा फिर कौन करता, उनकी आरती कौन करता? हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं। पहले ही बता देता तो मालूम हो जाता ना। ये तो व्यापार हो गया गुरु। क्या है ये भेद है ना, ये भेद तो विषम विषा में खोल दिए ना कबीर साहब ने। और बताया था मैंने तो अरबों 33 अरब ज्ञान मैंने बताया है, जानकारी दे दी, मालूमात दे दी, लेकिन उसमें सार शब्द मैंने छुपाया है। देखो ये लोग क्या करते हैं, सार शब्द इनको मालूम नहीं ना, तो वो सार शब्द की बात नहीं करते, वो अलग ही बात करते। सार नाम है, सतनाम है, ये है वो है, बराबर की नहीं? लेकिन असल में जो सार शब्द है कि कबीर सागर में ठस ठस के सार शब्द की बातें की है। उसमें सार शब्द अगर हमने बाजू निकाले ना तो बहुत सारा हो जाएगा। कबीर बीजक है, कितनी सार शब्द की बातें की है ना। कबीर बीजक तो मेन है। बीजक माने नी, यानी क्या कहते एकदम बीज। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है ना, पैदा होता है ना। तो कबीर बीजक तो मुख्य ग्रंथ है। कबीर सागर भी है, लेकिन कबीर सागर वो बाद में तैयार हुआ, लेकिन उसके पहले कबीर बीजक ही था। अच्छा। तो सार शब्द ठस ठस के भरा है। और कैसा है क्या है ये जो मैं कहता हूँ ना, वैसे के वैसा बराबर निकलता है। लेकिन इनके पास सार शब्द नहीं था, तो फिर वो ये मंत्रों तंत्रों में भी भटका देते थे। श्वासों पे करो, जाप करो, उसका आजापा करो, प्राणायाम करो, करने में भटक गया, रेचक करो। सब लोग करने में भटक गया। और साहब ने कबीर साहब के उसमें पढ़े थे कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके तो जान। फिर वो चकमक चाहिए ना। तो ये पास चकमक ही नहीं है, सार शब्द नहीं है, तो कैसा प्रकट होगा? तो वो अपने आप जो भी होगा, सार शब्द वो अपने में होगा, अपने से होगा, अपने आप में होगा। नहीं, अपने आप के देखो, ये अपने आप निज स्वरूप, मेरे ही मैं ही मैं हूँ, आप में ही आप समाना, ये बातें ये सब वाली है। वो बातें कैसा, उसका अर्थ क्या होता है? ये लोगों ने ये क्या कर दिए कि परमात्मा कोई नहीं है, बस ये जो शरीर है ना, इसके अंदर ढूंढते रहो, इसके अंदर क्या है, कौन है, समझो आत्मा है, बाकी क्या है। तो इसमें ही यानी इनको परमात्मा नहीं मालूम, तो ये आत्मा को ही खोजने लगते हैं। आत्मा को क्या खोजना है? आत्मा तो है ही हमारे अंदर, उससे तो बोल रहे, चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो क्या नई बात है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं है, आपके अंदर आत्मा है, आत्मा ही पाना माने परमात्मा पाना, बस ऐसा कह देते। बहुत सूक्ष्म बात है गुरु जी, आपकी बातें एकदम हृदय में छू जाने वाली है। तो कबीर साहब ने ये बात बताई ना, जैसे कबीर साहब ने धर्मदास को लेके गए थे, वो जो कथा बताई है कबीर सागर में। कबीर साहब इसको लेके गए थे धर्मदास को,
हाँ। तो उसमें क्या बताए? हाँ। ये सतलोक में कि सिंहासन पर कौन बैठा है? हाँ। कबीर जी बैठे हैं, हाँ। बराबर। और हाँ। धर्मदास को लेके कौन गए? कबीर जी लेके गए। हाँ। जब धर्मदास ने सामने देखा, अरे सिंहासन पर भी कबीर वही जी है और मेरे बाजू में भी कबीर जी है, हाँ। बराबर कि नहीं? यानी हाँ। धर्मदास अलग है और हाँ। कबीर साहब अलग है। हाँ। उसका मतलब कब आप धर्मदास को हम आत्मा समझे हाँ। और कबीर साहब को परमात्मा समझे तो हो गए ना अलग अलग। अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो वहां क्या दिखाना चाहिए था धर्मदास को? हाँ। देख, तू भी इधर है और तू भी सिंहासन पे बैठा है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा फिर बताते होगे ना। लेकिन ऐसा नहीं बताया ना कबीर साहब ने ना। हाँ, कि धर्मदास तू अलग है, मैं अलग हूँ। हाँ। वो तो कहने वाली बात है कभी कि तू मेरा गुरु है, मैं तेरा गुरु हूँ, मैं तेरा शिष्य हूँ, तू मेरा गुरु है। वो तो बातें ऐसी कहने के ठीक है, लेकिन वो भी एक कथा कहानी है। अभी आप बोलेंगे वो कथा कहानी कैसी क्या है कबीर सागर में? फिर सचमुच में धर्मदासा को लेके गए थे क्या? तो ऐसा नहीं है। वो ये ही समझाने के लिए कि आत्मा अलग होती है, परमात्मा अलग ही होती है, बराबर। हाँ, परमात्मा भी जन्म लेती है, यानी परमात्मा भी प्रकट होता है, लेकिन कैसे प्रकट होता है? तो इसके लिए गीता में कहा है ना, अर्जुन को क्या बताए श्री कृष्ण जी ने? मैं ये प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ, बराबर। अब ये जो आपके अंदर प्रकट हुआ योग माया से, क्योंकि ये तो जो हम प्रकृति में रह रहे यही माया है ना। हम तो माया के बीच में ही रह रहे ना, प्रकृति के बीच में ही रह रहे ना। लेकिन परमात्मा तो इसके परे है। लेकिन वो जो आता है ना, तब ये प्रकृति को अपने मुट्ठी में ले लेता है, अपने अधीन कर लेता है। वही क्या कहा कि मैं प्रकृति को मेरे अधीन, मेरे बस में कर लेता हूँ और योग माया से प्रकट होता हूँ, बराबर बराबर बराबर। तो ऐसे भी ये परमात्मा जो है ना, वो ऐसे कहीं भी प्रकट होते हैं, बराबर। संतों के अंदर जो प्रकट हो गए हैं, ये सार शब्द के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। तो वो जो बताया जो है ना कि सतलोक में लेके गए थे, तो वहाँ क्या बताए? एक एक रोम करोड़ों सूर्य के समान है। तो और जो परमात्मा है करोड़ों सूर्य के, अब जो सूर्य के समान है। तो ये हम तो एक सूर्य को भी नहीं देख सकते खुली आंखों से, तो करोड़ों सूर्य कैसे देख सकते हैं? अगर रोम रोम में करोड़ों सूर्य है या 10 सूर्य ही समझो, तो देखेंगे क्या? हम नहीं देख सकते ना। ऐसा कैसा क्या हो सकता है? तो ये कथा कहानी है, वो समझाने के लिए। बराबर। कि तू एक सूरज की बात मत कर। एक सूरज माने ये पृथ्वी के ऊपर एक सूरज चल रहा है, लेकिन वहाँ जो है उसकी पावर इतनी कि करोड़ों सूर्य की जैसी पावर है। ऐसा उसका कहने का मतलब है। आया समझ में? हाँ, एकदम समझ में आया गुरु जी। आपकी कृपा बनी रहे हैं, और इसी तरह सब कुछ होता है, सब कुछ भूल कर सब कुछ हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें होती है, हमें समझ में नहीं आती, और समझाने वाला अलग ही समझा देता है ना। हाँ गुरुदेव, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा है आपकी गुरुदेव। तो ऐसा नहीं होता कि तो एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों सूर्य होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसका मतलब ऐसा है कि एक पृथ्वी के लिए एक सूरज है, तो वो जो परमात्मा है तो करोड़ों करोड़ों सूर्य की ताकत है उसमें। जैसे एक सूरज के लिए एक पृथ्वी काफी है, तो वो तो करोड़ों करोड़ों सूर्य है, माने क्या हो गया? यानी परमात्मा में ताकत है, ऐसा वो बताने की बात है। तो वो बताने का जो ढंग था ना, वो अलंकारिक भाषा में बताते। जैसे अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, बराबर, तो कोई लोग यही मेरा बोलना दोहे में बोल सकते हैं, एक अलग अलग प्रकार से लोगों को फिर थोड़ा अच्छा भी लगता है। कविता में बोल सकते हैं, दोहे में बोल सकते हैं, साक्या में बोल सकते हैं। पहले के जमाने में ऐसे जो भगवान की बातें होती थी ना, ईश्वर की बातें होती थी ना, संतों की बातें होती ना, तो वो दोहे के माध्यम से बताते थे, बराबर। यानी पूरा जो मामला है ज्यादा वो क्या कहते हैं, एक कविता में पूरा की पूरा कल्पना समा जाती है ना।
हाँ, तो इतना बड़ा परमात्मा फिर समझाने के लिए दोहे का आधार लिए, तो एक दोहा माने ऐसा समझो कि उसमें बहुत सारा कहानी कथा एक दोहे में हो सकता है। जैसे कहावतें कैसी होती है, ज्यादा समझाने के लिए या ज्यादा बड़बड़ करने से एक कहावत बोल दिए तो समझने वाला सामने वाला फटक से समझ जाता है। हाँ, तो इसी हिसाब से फिर वो ऐसे कहावतें निकली है, ये दोहे निकले है। और जो कबीर साहब ने धर्मदास को जो वहां लेके गए वो बताया, ऐसा कुछ लेके भी के नहीं गए, तो वो बताने की बात है। लेकिन क्या है, अभी सामने वाले लोगों को कुछ भी समझा देते हैं कि एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों सूर्य, तो ऐसा नहीं होता। बराबर बराबर ये समझने वाली बात होती है। तो गुरु ये जो हो रहा है उसको चलने दे वैसे ही, बस अपना साक्षी भाव से जो भी, क्योंकि देखो ना वो तो उसकी ओर से हो रहा है ना। हाँ तो कोई कर नहीं रहा है। हाँ, अगर ऐसा आपके हाथ में ही होता तो आप फिर आपके हाथ से ही परमात्मा को बुलाते और आपके हाथ से ही परमात्मा को हकल भी दे सकते। लेकिन ऐसा नहीं ना, परमात्मा उसकी मर्जी से आया है। अपनी मर्जी से, अपने तो उसकी मर्जी से ही वो जाता है। तो मतलब ऐसा है कि अगर वो उसकी मर्जी से आया तो आपकी मर्जी चलेगी कि मुझे कल से अभी ये धुन सुनाई नहीं देना चाहिए, सारे शब्द सुनाई नहीं देना चाहिए, तो होगा क्या ऐसा? अपने आप आया है, अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा, या 24 घंटे होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, आ जाएगा तो कल नहीं आएगा, उसकी लीला। वो तो अपने बच्चों के साथ खेलता है। लोग बोलते हैं ना, अरे कभी कभी आती, कभी कभी नहीं आती, कभी कभी आती, वो जाने तो वो खेल रहा है वो अपने बच्चों के साथ। लाखों कोटि बरस बच्चा गुम गया था ना, तो कभी कभी आता है, वो विश्वास दिलाने के लिए आता है। 24 घंटे माने क्या हमारा एक विश्वास हो जाता है कि अभी तू प्रकृति में है ना, तेरा जो प्रारब्ध की वजह से जितना भी साल चलने वाला है ना, तो अभी डर मत, मैं तेरे पीछे हूँ। बराबर, तू अभी विश्वास रख मेरे ऊपर। तो ये जताने के लिए वो 24 घंटा हो जाता है, विश्वास के लिए। कोट पढ़ाओ, ये कोट पढ़ाओ। चलो ठीक है, शुभ आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।